कराची में मूसलाधार बारिश से थड्डू डैम भर गया है। लट नदी में तुगयानी, नाले उबल पड़े हैं। लियारी और मलीर नदियां बिफर गई हैं। पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। आज तालीमी इदारे बंद हैं। मलीर, सरजानी, PIB, ईसा नगरी ज़ेरियाब हैं। गुलशन हदीद, कोरंगी कॉजवे, निश्तर बस्ती, शफीक कॉलोनी और सहराब गोट पानी में डूब गया है। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारे शहरी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। बारिश में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम डिप्रेशन की शिद्दत के साथ सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। अपडेट करें आपको कराची की मौसम की सूरत हाल से मुतालिक, जहां पर मूसलाधार बारिश से थड्डू डैम भर गया है। लट नदी में तुगयानी आ चुकी है। नाले उबल पड़े हैं। लियारी और मलीर नदियां बिफर गई हैं। पानी भी आबादियों में दाखिल हो चुका है। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से आज तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मलीर, सरजानी, PIB, ईसा नगरी ज़ेरियाब आ चुके हैं। गुलशन हदीद, कुरंगी कॉजवे, निश्तर बस्ती, शफीक कॉलोनी और सहराब गोट डूब गया है। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारे शहरी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। कराची में वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम डिप्रेशन की शिद्दत के साथ सिंध पर असरअंदाज हो रहा है। कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से नदियों में तुगयानी आ चुकी है। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिसकी वजह से आज तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लियारी नदी के करीब कायम झुग्गियां रेले में बह गई हैं। वक्त गुजरने के साथ नदी में पानी का बहाव कम होने लगा है। तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची से अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, बताइएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं फेडरल बे एरिया में, और ये जो ब्रिज है ये लियारी नदी का, और नीचे इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कैमरामैन के यहाँ पे जो सिचुएशन है, पानी का लेवल जो है अभी भी यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि दरिया बह रहा है। और रात गए जो यहाँ बताए थे ये फुल हुआ था, और सामने जो आपको पिलर अगर कैमरामैन दिखाएं तो वहाँ तक ये पानी जा रहा था। यहाँ जो कच्ची आबादी पे और यहाँ झोपड़ियों में जो लोग रहते थे तो उनके घर जो हैं यहाँ पे वो बह गए हैं, और यहाँ पे आपको उसके बाकियात नज़र आ रहे होंगे। यहाँ जो एक रिहायशी था जो यहाँ पे झोपड़ियों में रहता था, उससे बात करते हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सिचुएशन रही रात को? क्या पानी रात से कम हो गया है? अभी रात से भाई ज़्यादा पानी था, चढ़ता गया 3 बजे से बाद पानी थोड़ा उतरते गया है। 3 बजे से बाद पानी उतरा है। अभी तक बच्चों को भी नाश्ता, आप देख रहे हो ये हालत हमारी हुई है भाई। अच्छा, यहाँ पे जो थी रात गए जो हालात थे वो अब उसमें कितना फर्क? ये पानी बह गया था, जो पिलर है उसके ऊपर 1 फुट पानी ऊपर चला है। इसके पीछे अभी थोड़ा कम हुआ है पानी। अभी तक ये बैठे हैं, हमारी कोई रिहाइश नहीं है, हम गरीब बंदे हैं। ये वो मुकाम है जो कि फेडरल बे एरिया में जो कि मिलाता है गुलशन 13D को यासीनाबाद से। वो ब्रिज है, उसके पास उसके नीचे हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो नुकसानात हुए हैं उसके बाद लोग कैसे गुजारा करें। बरसात हो रही है और लोग खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। शुक्रिया। कराची में मजीद बारिशें ना हुई तो सूरत हाल कुछ ही घंटों में मामूल पर आ जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम कहते हैं डैम भरने और शदीद बारिशों से लियारी नदी और मलीर नदी में तुगयानी आई। समंदर में ऊंची लहरों के बायस बारिश के पानी के अखराज में ताखीर हुई है। आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई की गई है। हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गया। सखर बैराज पर 4 लाख और कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। कराची में तेज बारिश से अर्बन फ्लडिंग, पाक फौज की रेस्क्यू टीमें, रेंजर्स और दीगर इदारे शहरी इंतजामिया के साथ इमदादी कामों में मसरूफ हैं। फौजी जवान मुसलसल मुतासरा इलाकों में नकासियाब और अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मोटरवे M9 साइमा और सादी टाउन से फंसे शहरियों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ट्रैफिक की बहाली के इकदाम जारी हैं। मुतासरीन ने पाक फौज के बरवक्त रिलीफ पर इजहार तशक्कुर किया। फौजी रेस्क्यू टीमें बारिश थमने और हालात मुकम्मल मामूल पर आने तक अवाम के दरमियान मौजूद रहेंगी। कराची में बारिश के बायस गुरु मंदिर पर पानी जमा है, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कई मोटरसाइकिलें, रिक्शे और गाड़ियां पानी में फंस चुके हैं। तफसीलात जानेंगे महराज अख्तर से।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुरु मंदिर पर। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी जो है बारिश का सिलसिला जारी है और ये रात भर से ही तकरीबन बारिश चलती रही है, जिसके बारे में महकमा मौसमियात ने पहले भी कह दिया था और अभी भी बारिश हो रही है। गुरु मंदिर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। मेरे अकब में अगर देख सकें तो ये वो सड़क है जो कि एमजीना रोड को टच कर रही है गुरु मंदिर से, और यहाँ पर पानी भरा हुआ है और गाड़ियाँ जो हैं वो बमुश्किल तमाम इसमें से गुजर पा रही है। वैसे तो ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा हमें सड़कों पर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी जो लोग अपने ऑफिस या कामों पर जाने के लिए निकले हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये गुरु मंदिर की जो तकरीबन 2 से 3 सड़कें हैं जो कि एमजीना रोड को भी टच करती हैं, उसके साथ साथ पटेल पाड़ा साइड को भी टच करती हैं और इसके साथ साथ जमशेद रोड को भी टच करती हैं। तो इन तमाम सड़कों पर हमें पानी नज़र आ रहा है और बल्दियाती अमला हमें इस वक्त अभी तक कहीं नज़र नहीं आया जो कि पानी की निकासी का काम कर रहा हो। ना ही वाटर बोर्ड वाले हमें यहाँ पर नज़र आए जो कि पानी की निकासी के लिए कोई वर्किंग कर रहे हो, ना ही उनकी कोई मशीन हमें नज़र आई हैं। शहरी परेशानी का शिकार हैं। उनका यही कहना है कि जब बारिश का पहले से पता था तो इंतजामात क्यों नहीं किए गए। बहरहाल लोग परेशानी के आलम में सफ़र करने पर इस वक्त मजबूर हैं। जी ठीक है, शुक्रिया। ये बारिश के बायस कराची में जहांगीर रोड भी डूब गई है। मुख्तलिफ सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। तफसीलात जानेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शेख से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिश ने शहर कायद का निज़ाम ज़िंदगी जो है वो दरहम भरम कर दिया है और एक बारिश का ना थमने वाला जो सिलसिला है वो जारी है। इस वक्त जहांगीर रोड पर भी हल्की हल्की बारिश जारी है और आप मेरे कप में देख सकते हैं कि यहाँ पर इस बारिश के बायस क्या सूरत हाल हुई है कि यहाँ पे पानी खड़ा है और सड़क भी जो है वो टूट फूट का शिकार है। सड़क के ऊपर भी गड्ढे पड़ चुके हैं जिसके बायस जो ट्रैफिक की रवानी है वो भी मुतासिर हो रही है कि पानी खड़े होने से जब ये गड्ढे पड़ते हैं जो ट्रैफिक गुजर रहा होता है उसको नहीं समझ आता आगे गड्ढा है या नहीं, जिसके बाद हादसा भी मामूर हो जाते हैं। लेकिन आज महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशगोई पहले से कर दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि बल्दियाती नुमाइंदे और जो मुतालिका इदारे होते हैं वो कहीं पर भी इंतजामात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। और इस वक्त भी जो शहर कायद के बासी हैं वो शदीद परेशानी के सामने है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजर रही हैं उनको भी परेशानी का सामना है और जो राहगीर यहाँ से गुजरते हैं उनके साथ भी यही सूरत हाल है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि जैसे ही महकमा मौसमियात जो है अलर्ट जारी कर देता है उसके बाद जो है यहाँ पर मुतालिका इदारे अगर सड़क को पहले से तामीर करवा दें और ये गड्ढे ना पड़ें और पानी जो निकासी आपका इंतज़ाम है उसको दुरुस्त कर लें तो ये सूरत हाल ना हो सके जो कि बारिशें होने के बाद। शुक्रिया। करंगी सनती एरिया सेक्टर 5 की सड़क भी तालाब का मंजर पेश करने लगी है। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया है और सड़कों से पानी की जल्द निकासी की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानेंगे वसीम इफ्तिखार से। जिस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में, मेरान टाउन का इलाका कहलाता है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारे अकब का जो हिस्सा है जो इंडस्ट्रियल एरिया है कोरंगी का, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि तालाब का मंजर ये पूरा हिस्सा जो है वो रोड और बिलखुसूस जो इतराफ़ के दोनों रोड हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रहे हैं और इसके इतराफ़ जो है वो जो नाला है वो भी भर गया है, यानी कि नाला हो गया, रोड हो गया और जो फुटपाथ हो गए वो सब एक हो गए हैं। इस तमाम तो सूरत हाल को किस तरीके से कैटर किया जाएगा, पानी की निकासी कैसे मुमकिन बनाई जाएगी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DC कोरंगी मसूद भुट्टो साहब। मसूद साहब, आपने विजिट किया है, जो क्या सिचुएशन आपने पाई है देखी है, उसके साथ साथ इस कोने पे जो है वो पूरा नाला चल रहा है वो भी पूरा भर गया है, तो किस तरीके से पानी की निकासी मुमकिन हो सकेगी सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडस्ट्रियल एरिया बेसिकली यहाँ का जो इलाका है पीस है, ये बेसिकली लो लाइंग एरिया है। तो डिप्रेशन की वजह से ऊपर बंद की जो लेवल है वो रेज्ड है ज़्यादा ना, और नदी की लेवल भी काफ़ी रेज्ड है। तो हो ये रहा है कि जब पानी ज़्यादा हो रहा है तो फिर नदी से जो बंद का पानी है वो नीचे की तरफ आ रहा है और लो लाइंग एरिया में जमा हो रहा है। साइड के नाले की सफाई तो बारिशों से पहले TMC वालों ने करवाई है और अगर कहीं चोकिंग पॉइंट है तो वो भी हम क्लियर करवा देते हैं। कितने पंप लगेंगे सर? यहाँ PDM का भी एक पंप लग रहा है। ठीक है जी, बिल्कुल। मसूद भुट्टो साहब से बात हुई, इनका ये कहना है कि PDM। ठीक है, शुक्रिया। पान मंडी में बारिश का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। पान मंडी, कासमी चौक और इतराफ की सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। बरसाती पानी जमा होने से कारोबारी सरगर्मियां मुतासर हैं। दुकानदार कहते हैं पानी जमा होने से कारोबार ठप हो गया है। तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी, इस वक्त हम पान मंडी के इलाके में मौजूद है। ये इलाका भी शदीद तरीके से मुतासर हुआ है। यहाँ भी हर बार बारिश में यही सूरत हाल होती है कि इलाका पानी में डूब जाता है और नकासी आप में कई कई दिन गुजर जाते हैं। और यहाँ पर हम देख रहे हैं शहर का कदीम तरीन इलाका है, यहाँ जोड़िया बाजार भी कनेक्ट है, सिटी कोर्ट भी है, इतना पर मेडिसा मार्केट भी है। इस वक्त भी यहाँ पर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये इलाका मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। यहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ भी मुतासर हुई हैं।
मेरे साथ जो दुकानदार हैं अपनी दुकानें नहीं खोल सके, उनसे बात करते हैं। बताइएगा, आज काम पर आए, बारिश की वजह से कितनी मुश्किलात हो रही है? बारिश की वजह से बहुत मुश्किलात है भाईजान। मैं आपको बताता चलूँ, बारिश की वजह से मुश्किलात बहुत है, मुश्किलात बहुत हो रही है। पानी बहुत खड़ा हुआ है, घरों के अंदर पानी आ चुका है। ठीक है, कारोबार मुतासिर हो चुके हैं जी, कारोबार मुतासिर हो चुका है। जब घरों से निकलेंगे कारोबार के लिए निकले में, तो इधर तो बारिश का इम्कान इतना है, दुकानें नाले बने हैं भाई साहब, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब तो राशन पानी से भी गए हम लोग, बच्चे लेके बाहर खड़े हुए हैं। हम लोग को क्या कर सकते हैं हम लोग। देखिए, जोड़िया बाजार तो आज बंद है, लेकिन ये पान मंडी की कुछ दुकानें हैं जिन्होंने आज मजबूरन दुकानें खोली हैं, लेकिन यहाँ पर पानी मौजूद है। दुकानदार बैठे हैं फारिग, क्योंकि जो ग्राहक है वो तो नहीं आ सकेगा, इतना पानी जमा है। आवाम की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और यही मुतालबा करें इंतजामिया से कि निकासी आपके लिए फौरी तौर पर। कराची में मूसलाधार बारिश से थड्डू डैम भर गया, नदी में तुगयानी, नाले उबल पड़े, लियारी और मलीर नदियां बिफर गईं, पानी आबादियों में दाखिल हो चुका है। शहर में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, आज तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। मलीर, सुरजानी, PIB, ईसा नगरी ज़ेर-ए-आब, गुलशन हदीद, कोरंगी कॉजवे, निश्तर बस्ती, शफीक कॉलोनी और सोहराब गोट डूब गया। पाक फौज, रेंजर्स और दीगर इदारे शहरी इंतजामिया के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 129.6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में वक्फे वक्फे से कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम शिद्दत इख्तियार करेगा, महकमा मौसमियात की जानिब से यह बताया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वज़ीर आला सिंध ने क़य्यूमाबाद कोरंगी कॉजवे का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने क़य्यूमाबाद चौरंगी पर बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने क़य्यूमाबाद कोरंगी कॉजवे का दौरा किया। वज़ीर आला सिंध ने क़य्यूमाबाद चौरंगी पर बारिश के पानी की निकासी का जायज़ा लिया।